मंत्र का उच्चारण करते हुए गुरु महाराज जी को लेकर के शासन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज ऐसा शुभ दिन आया है। सभी भक्तजन शांति से खड़े होकर गुरु महाराज जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। स्वामी अमरदेव महाराज की, स्वामी कृष्णदेव महाराज की, मां मंगलेश्वर स्वामी दामदेव महाराज की, मां मंगलेश्वर स्वामी दामदेव महाराज की, मां मंगलेश्वर स्वामी दामदेव महाराज की, भारत के ऋषियों की, वैदिक धर्म की, सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत के नरसैयों की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी भक्तजन अपने आसन ग्रहण कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उच्चारण तो बंद हो गया था। महाराज जी को डाल दो और नदियाँ इकट्ठी हो जाए। चलो संस्कृत विभाग वाली बेटी भी आकर के थोड़ा अपना सारे संसार के प्रणेता, रचयिता, संचालन करता, पालन करता, पालनहार, कृपा निधान, दया निधान, करुणा की मूरत, मेरे ठाकुर, मेरे नारायण, मेरे भगवान, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। आश्रम के कण कण में व्याप्त हैं, यहाँ का तो हर पत्ता पत्ता जिनका नाम बोलता है, जरे जरे से जिनकी आवाज आती है, यहाँ के कण कण में जो समाहित हैं, जैसे मोरारी बापू अगर उत्तराखंड में गंगोत्री के पावन तट पर कथा करते हैं और वहां पर आकर के एक माँ बापू से ये कहती है कि बापू मैं आज बड़े संकोच में हूं, कुछ समझ नहीं आता, करूं तो क्या करूं। बापू बोले आखिर माँ बात है क्या? तो उस माँ ने कहा कि बापू आप गंगोत्री के पावन तट पर हैं और यहाँ पर मेरे भगवान की पावन कथा कर रहे हैं और इस कथा में स्वाभाविक है कि गंगा का अवतरण हुआ, भागीरथी का आना हुआ और वो भागीरथी, वो गंगा भगवान शंकर की जटाओं में आई और वहां से उतर करके हिमालय में और हिमालय से धरातल पर, धरातल से समुद्र में समा गई। तो कहती है कि बापू जब आप भगवान भोलेनाथ की, भगवान शंकर की कथा सुना रहे थे तो आप यही कह रहे थे कि इस हिमालय में, इस हिमालय के कंकण में या कंकर कंकर में शंकर का वास है। तो इसलिए बापू मुझे समझ नहीं आता, ये संकोच बार बार हो रहा है। अब मेरा पैर उठता है तो पैर उठते ही संकोच होता है। वो संकोच इस बात को लेके होता है कि मेरा अगला पैर शंकर के सिर पर पड़ने वाला है, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो बापू ने कहा कि मेरी कथा सफल हो गई कि आज कम से कम एक मां ऐसी निकल के आई जिसके हृदय में यह भाव जागृत हो गया है कि वो मेरा भोलेनाथ, वो मेरा भोले बाबा इस हिमालय के कण कण में समाया हुआ है।
कंकर कंकर में शंकर के दर्शन तो कर रही है मेरी कथा को सुनकर के, और इसलिए मुझे लगता है कि मेरी कथा सार्थक हो गई, मेरी कथा सिद्ध हो गई, मेरी कथा सफल हो गई। कम से कम एक माँ तो ऐसी निकल के आई जिसे हिमालय के हर पत्थर में, हर कंकर में शंकर के दर्शन हो रहे हैं। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता था कि आश्रम का कण कण, ये आश्रम का हर कण कण जिसके अंदर मेरे गुरुदेव का वास है, मेरे परम गुरुदेव का वास है, यहां उनकी पदचाप सुनाई देती है, यहां उनका स्वर सुनाई देता है, उनकी वाणी सुनाई देती है, उनका वो हरिओम सुनाई देता है। उठो मेरे प्यारे, 4 बज गए हैं, दिन निकल आया है। प्रणाम करता हूं। आज ये जो कुछ भी है, जो कुछ दिखाई दे रहा है आप सबको, ये सब उनका तप का फल और उनका कृपा प्रताप है। कभी ये सोचा भी नहीं था, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। मेरे तो सारे कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे, बने हुए थे। अब 10 दिन मुझे हो गए हरिद्वार में, और 10वें दिन 11वें दिन यहां लौटा हूं। इस बीच के सारे प्रोग्राम स्थगित हुए, कुछ कैंसिल हुए, क्योंकि पता नहीं था ये सब कुछ होने वाला है। संत महापुरुषों ने वहां पर निर्णय किया, हमारे भारत के सिरमौर संत महात्मा जो भारत की सर्वोच्च सत्ता कहलाते हैं, हमारे भारत का अगर गौरव है तो संत महात्माओं की वजह से है, महापुरुषों की वजह से है। हमारा ये भारत संत महात्माओं का, ऋषि मुनियों का देश कहलाता है। हमारे भारत का अगर कोई गौरव है तो ऋषियों और संतों की वजह से है। जो लोग हरिद्वार में थे कल और परसों में, 8 तारीख को पहुंचे, वो बात एक अलग है। अभी कल जो वहां पर शाही स्नान था, और उससे पहले जो वहां पर शाही प्रवेश हुआ, यात्रा निकली, किसी ने आंखों से देखा हो तो वहां पर चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे वहां पर आईजी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उनकी गाड़ियां रोक दी जाती थी और संतों के वाहन पहले निकलते थे। ये संतों का सम्मान जो आप देखें चल करके हरिद्वार में आजकल जो महाकुंभ का पर्व लगा हुआ है, पूरे बैरिकेड लग जाते हैं, बैरियर लग जाते हैं, लाल बत्ती की गाड़ियां। मैंने कल देखा, कल वहां मैंने स्वयं देखा, एक जगह से मैं गुजरने लगा तो वहां पर लाल बत्ती की गाड़ी, और उसमें एक जैसे कि गार्ड रहते हैं पुलिस वाले साथ में, वो तुरंत उतर के गया, कह लगे इसमें साहब हैं, कह लगे साहब है तो भैया गाड़ी साइड से ले जाओ। और जब स्वामी धर्मदेव आया तो बैरिकेड हटा दी उन्होंने, कह लगे ये निकल रहे हैं, इनके लिए रास्ता खुला हुआ है, लेकिन लाल बत्ती और इनके लिए रास्ता बंद है। इतना ताज्जुब हुआ, इतनी हैरानी हुई कि वहां पर संतों का इतना सम्मान, इतना मान हमारे भारतवर्ष में होता है। ये भारत की भूमि है जो संतों की भूमि कहलाती है, और वहां पर इतनी जबरदस्त व्यवस्था इस समय हमारे महाकुंभ पर्व पर कि वहां पर शाही यात्राएं, इसलिए उसको शाही यात्रा कहा। जैसे जिसको जीवन में कुछ नहीं चाहिए, कहते हैं कि राजा महाराजा होते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो शाहों के शाह। वो तो शहनशाहों के भी शाह कहलाते हैं, शहनशाहों के भी शहनशाह कहलाते हैं। ये संतों महात्माओं के लिए हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत के लोगों ने उनको ये सम्मान दिया है। और वही चीज हमारे भारत के वो सर्वोच्च महात्मा जो अखिल भारतीय हमारी संत समिति है, वो, उनके अध्यक्ष, उनके महामंत्री, और हमारे जो भारतवर्ष में साधु संतों के 13 अखाड़े, क्योंकि जो हमारे संतों के मंच हैं, संतों की परिषद है, उसको हमारे वहां अखाड़ा बोलते हैं। वो जो अखाड़े हैं वो 13 के 13 अखाड़े मिलकर के निर्णय करते हैं। भारतवर्ष में कुछ ऐसे संतों को चुनते हैं कि जिनको महामंडलेश्वर के पद पर अभिषिक्त किया जाता है। उनकी ये मान्यता है कि वैसे अपने साथ नाम के साथ बहुत लोग लिखते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं होती। कई बार महामंडलेश्वर बना भी देते हैं, आप लोग शायद टेलीविजन पर भी देख रहे होंगे, विरोध भी हो रहा है। वहां पर पायलट बाबा भी, आपने महामंडलेश्वर कैसे बना दिया? वहां पर 5-4 संत मिलकर के, कोई 1-2 अखाड़ा मिलकर के कई बार अभिषेक कर देते हैं। टीवी वालों को पैसा दे दिया,
क्योंकि वो तो प्रोफेशन है, उनका काम है, कमर्शियल है, करना है उन्होंने। हमारा लाइव दिखा दो, लाइव टेलीकास्ट हो जाता है, 2-4-5 लाख रुपए ले लेते हैं। परसों मैंने देखा